अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। गुज़िश्ता शब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारी पर आज कौमी असम्बली में धुआंधार इजलास हुआ। स्पीकर एयाज सादिक ने इस मामले पर कहा कि पार्लियामान की बेतौकीरी कबूल नहीं। आईजी इस्लामाबाद को तलब करते हुए उनका कहना था कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा इकदाम करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा। आज तो स्पीकर साहब ने काफी जारहाना मौकिफ लिया है, मगर सवाल यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे जब ये सब कुछ होता रहा उस वक्त स्पीकर साहब आखिर कहां थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने जज्बात से भरपूर खिताब करते हुए कहा, रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा और बज़ाहिर जो एक इंप्रेशन है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके रहनुमा नवीद कमर साहब ने भी कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर घुसकर गिरफ्तार जिस तरह से किया गया, स्पीकर साहब आपको इस पर संजीदा एक्शन लेना होगा। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा। आई थिंक दीज एलिगेशंस पॉइंट टू क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइन। ये इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कल रात के अमल की तकरीबन तौसीक ही कर दी। उनका कहना था कि जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसका क्या रिएक्शन? पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। आप PTI की जद्दोजहद इक़्तिदार में आने की देख लें और इक़्तिदार के छिन जाने के बाद जो है उनकी जद्दोजहद देख लें। सारी की सारी जद्दोजहद जो है किसी जमहूरी इक़्तिदार के साथ जो है कोई मुमासलत नहीं रखती। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल साहब ने इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करते हुए कहा कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐवान है, ये बहुत मोतबर है और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाकया नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब का ज़ोमानी अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जब लड़ाई गर्म होगी देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी कुर्बानी देता है। अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपने बेइज्जती स्पीकर को उठाया है, दिस इज योर ड्यूटी जनाब स्पीकर। कहाँ था हमारे ये लश्कर, ये जो मुर्दियाँ पहने हुए, ये कहाँ थे? गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनकी दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी जी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप आज पेशावर में मौजूद थी, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कल पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया, जुमे से मुल्कगीर एहतजाज शुरू किया जाएगा। जो कल वाकया हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। शर्मनाक इसके लिए मुनासिब लफ्ज भी नहीं। पार्लियामान पे हमला हुआ, पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। पीटीआई के धौंस से, मारपीट से लोगों को उठाकर आप जब आइन की तरमीम करेंगे तो ना आइन की कोई वक़्त रहेगी, ना पूरे निजाम की कोई वक़्त रहेगी। पीटीआई जुमे के दिन एक कॉल देगी, जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज होगा। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान साहब ने रिहा होने के बाद मीडिया टॉक करते हुए कहा कि 10 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम उसूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। नाज़रीन, कहने को तो ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, मगर ये कैसी जमहूरियत है जहां पर मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकते, खुदा करके इलेक्शन हो भी जाएं तो ये कैसी जमहूरियत है जहां पर जीतने वाले को फॉर्म 47 के जरिए हरवा दिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है जहां पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा को अगवा कर लिया जाता है। ये कैसी जमहूरियत है जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पर दहशतगर्दी की FIRs खत्म करवा सकती है। ये कैसी जमहूरियत है जहां पर एक मखसूस सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती।
ये कैसी जमहूरियत है जहां जलसा करने के लिए वक्त की हद मुकर्रर की जाती है? ये कैसी जमहूरियत है जहां पर जलसेगाह तक पहुंचने के लिए रूट दिए जाते हैं और डीसी इस्लामाबाद हुक्म सादर फरमाते हैं कि अगर किसी ने पैदल चलकर भी जलसेगाह पहुंचने के लिए रूट की खिलाफ वर्जी की तो FIR दर्ज की जाएगी? ये कैसी जमहूरियत है जहां पर हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत ना होने के बावजूद पार्लियामान में आईनी तरामीम लाने पर बजिद हों और बड़े फखर से हॉर्स ट्रेडिंग का प्रचार करते हों? ये कैसी जमहूरियत है जहां पर एक जलसा करने पर 50 से ज्यादा लोगों पर पर्चे काट दिए जाते हैं? ये कैसी जमहूरियत है जहां कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन उसी पार्लियामेंट की हुदूद से मुंतखब नुमाइंदगान को उठा लिया जाता है? ये कैसी जमहूरियत है जहां पर लोगों को मिसिंग पर्सन्स बना दिया जाता है और उनके घर वाले कई कई महीनों कई सालों तक अदालतों में धक्के खाते रहते हैं? ये कैसी जमहूरियत है जहां पर एक सूबे का वजीर आला 7 घंटे के लिए गायब कर दिया जाता है? ये कैसी जमहूरियत है जहां खुद हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों और कई माह से उनका केस नहीं लगता? ये कैसी जमहूरियत है जहां सबसे बड़े और नामवर तहकीकाती सहाफी को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ जाए, मुल्क से बाहर जाने पर भी उनकी जान बख्शी ना जाए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, और हालत यह है कि सुओ मोटो केस साल से ज्यादा अरसे से इल्तवा का शिकार हो? ये कैसी जमहूरियत है जहां पर टीवी चैनल्स को बिना नोटिस बंद कर दिया जाता है? ये कैसी जमहूरियत है जहां पर किसी को कुछ पता नहीं कि वो किसी वक्त भी क्या बोले तो उसको गायब कर दिया जाएगा? लेकिन ये ऐसी जमहूरियत है जहां लाकानूनियत ही कानून बन चुका है। और नाज़रीन, आज ही इमरान खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से अब मजीद कोई बात नहीं करनी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने 8 सितंबर की जो उनकी जलसे की तकरीर थी उसको फुली इंडोर्स करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी उस तकरीर पर माफी मांगेगा वो बुज़दिल है, वो डरपोक है। साथ साथ उन्होंने 21 सितंबर के लाहौर के जलसे के हवाले से कहा कि वो तो हर सूरत होगा, चाहे इजाजत दें या ना दें। मामला किस तरफ जा रहे हैं अब, जबकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायलॉग के भी हवाले से सारे तमाम दरवाजे इमरान खान साहब ने बंद कर दिए हों और गुज़िश्ता शब जिस किस्म का वाकया रूनुमा हुआ, पार्लियामेंट के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया और जो एक ब्रीच नजर आ रहा है जिस पे स्पीकर साहब ने एक्शन लेने के हवाले से तो जरूर यकीन दहानी कराई है। और लेट्स सी वो मामला किस तरफ जाता है। हमें लतीफ खोसा साहब, ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक गवर्नर पंजाब, मेंबर कौमी असम्बली। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब, गुफ्तगू का आगाज गुज़िश्ता शब के ही वाक़े के हवाले से जिस तरह से आपकी पार्टी के अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया गया और आपकी सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप है आपकी जमात की, उनका अरेस्ट जिस तरह से अमल में आया, स्पीकर साहब अचानक से जागे, उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी तलब किया है, साथ ही उन्होंने इस पूरे इस इंसिडेंट के हवाले से कहा है कि हुकाम की जो है वो जवाब तलबी होगी, अगर हुआ तो FIR भी कटवाई जाएगी। सो आपके ख्याल में खोसा साहब, स्पीकर साहब कहाँ घूम रहे थे ये 24 घंटे तक और अचानक से ये कैसे जाग गए? देखिए, ये मेरे ख्याल में जमहूरियत पर ऐसा शबखून मारा गया है जो दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और अगर आप देखें तो ये दरअसल 9 मई जमहूरियत के साथ है, ये 9 मई पार्लियामान के साथ हुआ है, ये 9 मई जो है आइन के साथ हुआ है। ये जिस तरह से बत्तियां बंद करके और अंदर घुस कर और फिर वहाँ से गिरफ्तारी की गई है, ये न सिर्फ इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तमाम हाउस का है बल्कि पाकिस्तान के अवाम ही के जो है ये मुक़य्यद करके वहाँ से पाकिस्तान की अवाम को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए हम तो पहले कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की अवाम पहले ही महबूस है और ये जो फिस्तायत वाली हरकत है ये जमहूरियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये वाज़े तौर पर साबित कर दिया कि यहाँ असेंबली में भी स्पीकर साहब या उनकी अपनी सिक्योरिटी का कोई दखल अमल नहीं है। एंड स्पीकर इज सपोज्ड टू बी, खोसा साहब, स्पीकर इज सपोज्ड टू बी द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप ये भी बताइए खोसा साहब कि अगर पार्लियामेंट का सेशन चूंकि चल रहा था, अगर चल रहा हो ये सेशन, तो इस दौरान अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी क्या पार्लियामेंट हाउस के अंदर या उसके दाखिली दरवाजे से की जा सकती है? और क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कोई ऐसी नजीर हमें मिलती है कि जहां पर इस तरह से और जिस तरह बताया भी जा रहा है कि नकाबपोश अफराद घुसे हो, लाइट्स ऑफ कर दी जाए और जिस तरह से अरेस्ट किया गया हो, ये कोई हमारे पास कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है मुल्क की तारीख में? जी बिल्कुल भी नहीं है। और ये स्याह तरीन दिन है, मैं समझता हूँ 9 सितंबर कहें या 10 सितंबर इसे कहें, ये पाकिस्तान की तारीख में, जमहूरियत की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में, ये पाकिस्तान की रियासत खुदादाद पाकिस्तान की तारीख में ये स्याह तरीन दिन है।
और अगर इससे ज्यादा सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कोई नहीं हो सकती है, जो भी इसका जिम्मेवार है आर्टिकल 6 में सीधा सीधा उसको आना चाहिए, क्योंकि उसने रियासत की तज़हीक की है, उसने सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने डाका मार के घुसकर अंदर जो है पामाली करते हुए मेंबरान पार्लिमान को जो है गिरफ्तार किया है। इसकी ना तो मिसाल मिलती है, और मैं समझता हूँ इसको कतअन किसी कीमत पर भी, अगर हमने ये रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, हमने आइन की बात करनी है, हमने जमहूरियत की बात करनी है, पार्लिमानी जमहूरियत की बात करनी है, तो फिर जो भी इसमें जो बराए डायरेक्ट आए या उनको जो भेजने वाले थे या उनके जो सहूलतकार थे, जो भी थे, वो ये बिल्कुल किसी किस्म की रो रियायत के मुस्तहिक नहीं है। और मैं समझता हूं कि इसलिए इमरान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि अब इनके साथ कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस तो मानती नहीं है, हुकूमत तो मानती नहीं है। स्पीकर माशाअल्लाह इतने बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि अच्छा जी सीसीटीवी कैमरा लाओ और फलाना लाओ। अरे भाई, तुम्हारी तो सिक्योरिटी होती है, जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारा अमला होता है वहाँ, सार्जेंट एट आर्म्स होते हैं वहाँ, तुम्हारा बाकायदा वहाँ एक थाना बना हुआ है, आपका सारा कंट्रोल है, स्पीकर कस्टोडियन है। स्पीकर साहब वाज वेरी मच अलाइंड ऑन दिस। आपके ख्याल में स्पीकर साहब के नॉलेज में तमाम चीज थी, वो लाइल नहीं थे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर इस हवाले से क्या सोच रही है? स्पीकर साहब के खिलाफ आप लोग कोई एक्शन लेने का कोई कानूनी लाएमल आपके पास क्या मौजूद है? अगरचे आप लोग के पास नंबर्स तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नहीं है, लेकिन कोई आप करारदाद लाएंगे, क्या कोई इरादा रखते हैं? अभी तो हम देखते हैं ना जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं जो है इस पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको चले फाइन, लेट हिम टेक द एक्शन। पर आप जहां पे कहते हैं आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए, और उमर अयूब साहब भी आज मेंशन कर रहे थे एजेंसीज, और 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज तो उन्होंने गिनवा दी थी, लेकिन वो कहते हैं कटहरे में इनको भी लाएं, सामने लेकर आए। आप समझते हैं स्पीकर साहब भी इक्वली जिम्मेदार हैं? आई एम नॉट गोइंग टू दैट एक्सटेंट। मैं इनके इस अमल पर जो है इंतजार करूंगा कि ये इस पर कहते थे ना कि मैं खुद FIR दर्ज करवाऊंगा, स्पीकर साहब ने ये कहा ना, जी, तो मैं समझता हूं और हम इंतजार करेंगे कि स्पीकर साहब जो है इस पर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस इस पर वाकई जो है वो अमल सख्ती से अमल करते हैं, इस पर कितनी कार्रवाई करते हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं, रियासती कानून को और किस तरह करते हैं, आइन की पामाली को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पार्लिमान के जो वकार है, इस्तेहकाक है, उसके जो मजरू हुआ है इस अंदाज से, उसको किस तरह करते हैं। दूसरी बात जो आपने की, देखें रूल्स ऑफ बिजनेस में बड़ा वाज़ेह है कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद गिरफ्तारी बगैर स्पीकर की इजाजत के नहीं हो सकती किसी MNA की और सेनेटर की। सो ये तो वाज़े तौर पर इस्तेहकाक जो मजरू हुआ है, जिनको गिरफ्तार किया गया है हमारे PTI के मेंबरान को, वो तो स्पीकर के मुंह पर तमाचा मारा है जिसने भी मारा है, और इतने जोरदार तरीके से मारा है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। और अब जो है बाहर कैफ कहा तो है उन्होंने, हम इस पर उनकी जबान पर चले, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं कि वो इस पर कार्रवाई क्या करते हैं, अपनी किस किस्म की इंक्वायरी करते हैं, क्या वो हाउस की कमेटी बना देते हैं, अक्रॉस द आइल बना देते हैं हमारी कमेटी, ताकि हम उस पर एक्शन लें, क्योंकि एक प्रिविलेजेस कमेटी भी एग्जिस्ट करती है, सेनेट में भी एग्जिस्ट करती है और कौमी असेंबली में भी एग्जिस्ट करती है। बट लाइक यू सेड कि आप इंतजार करेंगे और आप देखेंगे कि स्पीकर साहब अब क्या इस पर एक्शन लेते हैं। बट खोसा साहब, फिर यानी कि कल के इस पूरे एपिसोड को और जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई, इसको आप लोग के खिलाफ, आपकी जमात के खिलाफ 9 मई पार्ट 2 समझा जाए। आज अली मोहम्मद खान साहब तो अपनी तकरीर में इसको कह रहे थे, लेकिन उस वक्त भी गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह से आप लोग के लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया, और आज भी यही कुछ देखा जा रहा है। सो वाकई क्या ये PTI को एक और 9 मई का सामना है? नहीं 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 नहीं, देखें ये तो एक्सपोज हो गई है, ये हुकूमत इतनी बुरी तरह से पिट गई है इस वजह से कि सारी दुनिया के कंटेनर्स लाकर इन्होंने इस्लामाबाद में जो है इर्द गिर्द उसको मुहासरा कर लिया, पूरा सीज किया हुआ था सारा। और इसके बावजूद आप देखें कि लाखों की तादाद में लोग आए,
वो किस तरह से आए ये तो आपकी सोच है कि किस तरह से आए होंगे, लेकिन लोग आए। और यकीन कीजिएगा कि इमरान खान की जीत हुई है फिर, और इनकी बुरी तरह शिकस्त हुई है। लोगों ने जिस तरह 8 फरवरी को निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिए थे, लोग इसी तरह 8 सितंबर को निकलकर लोग आए हैं और हर तरफ से आए हैं। और आपने देखे जम्मे गफीर था, बिल्कुल, यहाँ तक के हुक्मरान जमात के भी लोग, खोसा साहब, हुक्मरान जमात के लोग भी यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए कि 15-20 हजार तो आप लोगों ने इकट्ठे बहरहाल कर लिया था। हकीकत में कितने नंबर्स होंगे हाँ, वो तो सबको अंदाजा इस चीज का है, और जितने ऑब्स्टिकल्स आपने मेंशन किया। बट कहीं ऐसा तो नहीं खोसा साहब कि जो उस जलसे में तकरीर थी अली अमीन गंडापुर साहब की, जिस तरह से उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक अल्टीमेटम भी दिया है, तो वही तकरीर दरअसल आप लोग के गले पड़ गई है, और अगर वो तकरीर ना होती तो शायद मतलब इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी ना हो रही होती। नहीं, ये फिस्ताइयत की इनकी जो है दास्तान, ये तो फिर भी रहती, ये होना था, ढूंढते हैं जानबूझ, ये तो इन्होंने करना ही करना था। देखे, इन्होंने माने करना है हमें आइंदा जलसों के लिए, और आइंदा जलसे इससे भी ज्यादा पुरजोश होंगे। कैसे करेंगे? स्पेशली खोसा साहब, लाहौर जो कि मरियम नवाज का टर्फ है, वहां पर आज इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि 21 सितंबर का जलसा होके रहेगा, इजाजत दें या ना दें। हुकूमती वुज़रा बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे? अरे बाबा, ये मरियम नवाज की टर्फ नहीं है, माफ कीजिएगा, वो तो वही आईजी है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वही जो है माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब का जो है दौर का तसलसल चला आ रहा है, और ये वो बराह रास्त कर रहे हैं जो इनके पीछे माशाल्लाह जिन्होंने इस हुकूमत को ला के खड़ा किया है। अब ये कहते हैं जनरल फैज़ को, मैं कहता हूँ शुरुआत करें, नवाज शरीफ से शुरुआत करें, क्योंकि असगर खान के केस में नवाज शरीफ ने तो 75 लाख रुपया रिकॉर्ड पर, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसने जो है जनरल दुरानी ने उसे दिए और बैंक से उन्होंने लिए, और वो रिकॉर्डेड हैं, बयान अल्फी मौजूद हैं। वहां से शुरुआत कीजिएगा कि जिन्होंने भी सहूलतकारी की है किसी को लाने के लिए हुकूमत में, या किसी हुकूमत को माने करने के लिए या बाहर निकालने के लिए, तो करें ना शुरुआत। मैं कहता हूँ 1947 से करें। लियाकत अली खान को किसने कत्ल कराया, क्यों कत्ल कराया, अकबर को क्यों मार दिया गया, वहां से शुरुआत कीजिएगा। और फिर मौलवी तमीजुद्दीन का केस कैसे कराया गया, वो जो है 56 का आइन को उड़ा दिया गया, वो भी शुरुआत करें। फिर जो है याया खान ने कहा, आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, और वी विल थ्रो देम इन द बे ऑफ बंगाल, वहाँ से भी ज़्यादातर शुरुआत करें। फिर जो आपकी सबसे बड़ी जमात थी उस वक्त, आपने उसका मैंडेट इनकार कर दिया मानने से, और आधे लोगों को आपने नामजदगियाँ शुरू कर दी, और उसके बाद सारों को पाबा सलासल करके और रिपीट वही परफॉर्मेंस अब आज कर रहे हैं, आज वही कर रहे हैं जो आपने 1971 में की थी। तो ज़रा उसको भी शाखसाना देख लें कि एग्जैक्टली रेप्लिका वही किया था। फिर आपने जो है मोहतरम उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया, और वो ज़ियाउल हक ने जो है अदालती कत्ल करवाया। वो सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल के बाद फतवा दिया कि उनको जो है अदालती कत्ल था। और फिर आपने बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह से शहीद किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आज तक उसमें मुल्ज़िम है, जिसमें मैं वकालत जो है मैं वकील था रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से। तो ये सारे चीज़ें, और फिर नवाज शरीफ को हाईजैकिंग के केस में जो है आपने अंदर किया कि ये जो है प्लेन इंडिया में जो है भले ये उड़ता है, बिखरता है हवा में, मरता है, तो जो है आर्मी चीफ मर जाए या इंडिया के जो है एयरपोर्ट पर लैंड करे, वो भी हमने देखा। उसको भी आपने जो है क्या किया, उम्र कैद कर दी है, जो भी किया। और फिर अब इमरान खान को अंदर किया हुआ है। ये कहीं तो बात थमेगी, या आप चलते रहेंगे इसी तरह सिलसिला। और अगर आज जनरल फैज ने किया तो फिर फॉर्म 47 कल इनके गले पड़ेगा कि ये जिस तरीके से 17 सीटों वालों को 17 सीट्स वालों को ये फॉर्म 47 के जरिए 100 सीटें और देकर और उनको इक़्तिदार में लाकर इन्होंने मुसल्लत करके सहूलतकारी की है। और आज जो कुछ फिस्तायत चल रही है, बट खूसा साहब ये सिलसिला कहाँ थमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और आपने भी जिस तरह मेंशन किया, आज इमरान खान साहब भी यही बात कह रहे हैं कि सारे दरवाजे अब मुज़ाकरात के इनके साथ बंद हो गए हैं। सो ये कहाँ, और आपकी जमात की सियासत, इस मुल्क की सियासत को किस तरफ लेकर जा रहा है? ये तो पॉलिटिकल डेडलॉक से फिर तो बाहर ही नहीं निकल सकेगा ये मुल्क।
ना 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 ना, आप अनकरीब देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। लोगों की आस और उम्मीद जब टूट जाती है और सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर उनका गम और गुस्सा, गैज़ और गज़ब जिस तरीके से आता है आपने बांग्लादेश में देख ही लिया। हम नहीं चाहते कि वो कैफियत आए। देखें, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आम लोगों का नुकसान होता है, दुकानें लूटी जाती हैं, उसमें अफरा तफरी का एक आलम होता है। खुदारा उस तरफ मत लेके जाएं। मैं समझता हूं कि होश के नाखुन सभी को लेना चाहिए और जो मुक्तदर हल्के हैं उनको सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। आइन के अंदर रहकर ही आपको हल तलाश करना पड़ेगा और आइन के अंदर सबसे पहली शर्त यह है कि मुक्तदर हल्के अपने बैरक्स में वापस चले जाएं और सियासतदानों को उनके मामलात जो है तय करने तो होजा साहब, फिर सियासतदानों को आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। ये तो बार बार हुकूमत की में जो शामिल जमातें हैं वो भी ये बात कह रही है कि आप लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ देख रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। आपको तो पॉलिटिकल एंटिटीज के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। मुझे ये बताएं, मुझे याद है कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे सरबराही कमेटी में जो है अपनी जगह भेजा था जब हम जमाली साहब के साथ में प्राइम मिनिस्टर थे और मुशर्रफ का दौर था, तो हम वहाँ उनके साथ पार्लेस करने गए। तो मैंने पहला सवाल वहाँ किया कि जमाली साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने महफिल सजाई है, यहाँ इमरान खान साहब अपनी पार्टी का जो है सरबराही कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी कर रहे हैं, वो चौधरी शुजात साहब PMLQ की कर रहे थे, फारूक लेगारी मिल्लत पार्टी की सरबराह की हैसियत से वहाँ वो भी सारे मौजूद थे, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब भी मौजूद थे। तो मैंने कहा पहले ये तो बताएं, आपके अख्तियार में भी है, क्योंकि हमारी पहली शर्त ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ वर्दी उतारे, आर्मी चीफ की वर्दी उतारे। क्या आप वर्दी उतरवा सकते हैं? वो तो कहता है ये मेरी स्किन, मेरी खाल, मेरी जिस्म, मेरी जान है वर्दी। तो आप ये अख्तियार में है। अब ये इनसे भी पूछें कि क्या ये फौज को वापस बैरक्स में भेजने के अख्तियार रखते हैं? क्या इनको जो है पार्लेस करने का, आइन पर अमलदारी का, क्या इस हुकूमत को या इन सियासी कुव्वतों को जो इस वक्त गासिब और काबिज हैं इस मुल्क पर, क्या उनको ये अख्तियार है कि वो जो है ये मामलात आइन के मुताबिक चलने पर हमारे साथ बैठकर जो है फॉर्म 47 की जो है उसका इजाला करें और फॉर्म 45 वालों को ही जो है अपना ऐवानों में होना चाहिए और जो घुस और उन्हीं को फैसले करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को फैसले करने चाहिए। साफ जाहिर है, क्या ये करेंगे? ये इनके साथ तो बातें हम करने को तैयार हैं। सवाल ये है कि पहले ये तस्लीम तो करें कि हक के हुक्मरानी अवाम का है, जमहूर का है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ गुज़िश्ता रात अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां अमल में आई, आज स्पीकर साहब ने उसका नोटिस भी लिया, इस्लामाबाद के IG को उन्होंने तलब भी किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि कल जिस तरह से ये जो वाकया पेश आया इस पे हुकाम की जवाब तलबी भी होगी और FIR भी कटवाई जाएगी। खोसा साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये जरूर करना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की तादाद में इजाफे का जो बिल है जो ऐवान में लाने की तैयारियां जिस तरह से की जा रही हैं, और इसका मकसद आपको क्या नजर आता है खोसा साहब? चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। हुकूमत की तरफ से या उनकी कैंप की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि वो 2/3 अक्सरियत या तो हासिल कर चुके हैं या उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अब चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बिल लाने की जो मुकम्मल तैयारी बज़ाहिर हो चुकी है। तो ये मामला है कि, और आपको क्या लग रहा है कि अगर तो ये कानून पास हो गया, सदर साहब की असेंट भी इसको फाइनली मिल गई, तो क्या चीफ जस्टिस काजी साहब कानूनी तौर पर एक्सटेंशन लेने के पाबंद नहीं हो जाएंगे, भले वो कहें कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता? देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आज जो बिल इन्होंने बुलडोज किया है कौमी असेंबली में, वो कि जो जजेस की तादाद का एक्ट 1997 का एक्ट है वो उसमें नहीं है। वो उन्होंने 17 से 23 करने का जो एक बिल तजवीज दी है अपने बिल में, वो बुलडोज करके वो रेफरेंस हमारे पास हो गई है, क्योंकि मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूं जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस है, वो हमारे पास आ गया है। उस पर हमारी जो है बहस व तमीज़ होगी और उसमें जाहिर है कि ये चाहते हैं कि वो जो फैसला है 8-5 का उसको ओवरराइड करने के लिए ये जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं।
क्योंकि काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके तवसत से अगर ये 6 जज और ले आते हैं तो शायद ये बैलेंस कर सकें वो जो मेजॉरिटी अभी काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको बैलेंस करने के लिए। एक तो ये है, वो तो खैर देखेंगे हम, जब कमेटी हमारे पास जब भी आता है तो हम उसकी जो भी करेंगे वो के सामने और ये मुद्दत मुलाजमत में अगर तोसी, जहां तक दूसरी देखिए मुद्दत मुलाजमत की आर्टिकल 179 को आइन की तरमीम करना पड़ेगा, जिसमें 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र तायन की गई है। अब 2 इनके पास प्रपोजल्स थी। एक ये था कि चीफ जस्टिस के पोस्ट को टेन्योर पोस्ट बना दें 3 साल के लिए। एक ये था, वो काजी फायज ईसा साहब को 3 साल दे के जस्टिस मंसूर अली शाह भी फारिग हो जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी फारिग हो जाएंगे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी फारिग हो जाएंगी। तो वो तो अब इनकी इतनी रेजिस्टेंस अपने अंदर से हो गई कि अब ये चाहते हैं कि 3 साल सभी की जो है बढ़ाकर काजी साहब को जो है ये 3 साल यानी 2 साल और दे दें, ताकि ये अपने मनपसंद फैसले ले सकें या अपना आपको जो गैर आईनी और गैर कानूनी जिस तरह कब्जा किया हुआ है उस कब्जे को जो है वो किसी तरीके से लूले लंगड़े अंदाज से बहाल रख सकें। ये होना नहीं है, इसलिए नहीं होना क्योंकि 2/3 देखें, एक तो ये है कि 2/3 ऑफ द एंटायर हाउस अलग-अलग दोनों ऐवानों के, यानी आपका कौमी असेंबली के 342 मेंबर्स में से 342 मेंबर, ये नहीं कि जो इस वक्त मौजूद है, 342 मेंबर में से 2/3, वो तो जब तक हमारी मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता, जो इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 8-5 से बड़ा वाजे, बल्कि मैं कहूँगा 11-2 से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि सियासी जमात है और इसका इस्तेहकाक है। जो इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है वो उस पर रोके हुए है, यानी उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है। बट साइमल्टेनियसली खोसा साहब, आपके अपने ही लोग आपकी जमात के वो ये भी कह रहे हैं, असद कैसर साहब ने भी कहा कि हमारे लोगों को नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही है और प्रेशर दबाव जो है उन पर डाला जा रहा है। सो इस किस्म के हालात बन सकते हैं जहां पर ये वोट्स के लिए और नंबर्स के लिए ये दबाव जो है वो मजीद बढ़ाया जाए। नहीं देखें, एक तो 2 कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। एक एनेक्स्चर ए जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 39 हम वो लोग थे जिन्होंने पीटीआई लिखा था कि किस जमात से आप ताल्लुक हैं और किस जमात की टिकट पर लड़ रहे हो, साथ ही बयान अल्फी भी हमने लगाया था, हल्फनामा भी किया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीटीआई के हैं और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें आज़ाद गलत करके बखेर दिया था। वो हमारा नोटिफिकेशन कर दिया 39 लोगों का, इलेक्शन कमीशन ने भी उसकी कंप्लायंस में, तामील में, बाकी रह गए 41 वो थे जिन्होंने या खाली खाना छोड़ा था या आज़ाद लिखा था। पीछे ये हलकान होकर भाग रहे हैं और उनको और वो डिफेक्ट कर नहीं सकते हैं खोसा साहब, कर रहे हैं पर नहीं डिफेक्ट नहीं कर सकते, वो लॉ बड़ा क्लियर है। एक और दूसरी बात यह है कि किसी को सियासी खुदकुशी करना इस वक्त तो बिल्कुल ही तस्वर भी नहीं हो सकता है, ये गलतफहमी में है। एक भी हमारा बंदा नहीं टूटा है, सो इसलिए 2/3 इनके पास हो नहीं सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो ये एक गवर्नर दे रहे हैं, 4 उनको वजारतें दे रहे हैं मरकजी, और बलूचिस्तान में हुकूमत में शामिल शराकत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब जो है वो अभी तक इनसे जो है वो इस किस्म की जो है सियासी लालच के पीछे जाकर उन्होंने भी अपना जो है दागदार नहीं करना सियासी कैरियर को, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी अभी तक इनके साथ हम ख्याल हुए। लेट्स होप खोसा साहब, क्योंकि अशाइया में भी यही खबरें थी कि शायद मौलाना साहब की जमात का भी कोई शरीक नहीं हुआ है। गुज़िश्ता रोज अशाइया करके सबको इनवाइट किया जा रहा था। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, हमें वक्त दे। थैंक यू सर। साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ खोसा साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा गुज़िश्ता रोज ये एक स्याह तरीन दिन था जो 10 सितंबर जिस तरह से एक गिरफ्तारियां अरकान पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है जिस तरह से उसकी एक बेतौकीरी और पामाली नजर आई, इस पर वेट किया जाएगा। खोसा साहब ने जिस तरह से कहा कि हम उम्मीद करते हैं और इंतजार रहेगा कि स्पीकर कौमी असेंबली क्या इस पर एक्शन लेते हैं। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।
और नाज़रीन, जिस तरह से गुज़िश्ता रात अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां अमल में आई, आज स्पीकर साहब ने उसका नोटिस भी लिया, इस्लामाबाद के आईजी को उन्होंने तलब भी किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि कल जिस तरह से ये जो वाकया पेश आया है इस पे हुकाम की जवाब तलबी भी होगी और FIR भी कटवाई जाएगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो जेल में इस वक्त बैठे हैं, वो डायलॉग के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है और उन्होंने अगेन उनकी टोन अभी भी काफी सख्त नजर आ रही है। लेकिन मुल्क की सियासत इस वक्त किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। राना साहब, गुज़िश्ता रोज आपकी मैं सबसे पहले तो यही जानना हम चाहेंगे कि आप लोग के इल्म में था ये बात कि जिस तरह से 24 घंटे में अरकान पार्लियामेंट को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बताया जा रहा है अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कि नकाबपोश अफराद दाखिल हुए, लाइट्स ऑफ कर दी गई, ऑपोजिशन लीडर का चेंबर जो है वो ताला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया और स्पीकर साहब आज उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया जिसपे उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी तलब किया है और साथ साथ आपके जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, पीपल्स पार्टी भी, वो भी बड़ी सख्त रिजर्वेशन, उनके भी कंसर्न सामने आए हैं। सो आपके इल्म में था ये जो कुछ हो रहा था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अगर पुलिस ने कोई लाइन क्रॉस की है तो उसका ख्याल तो जो स्पीकर साहब हैं वो खुद रख लेंगे, हु इज हेडिंग the premises of the National Assembly, custodian of the Parliament, absolutely custodian of the Parliament, तो I'm sure he will अगर कोई ऐसी कोई वायलेशन हुई है, लेकिन इसको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए इस वाकये को। देखिए, अब तो खान साहब ने तायीद कर दी है कि जो गंडापुर साहब का जो स्टांस है, जो उनकी तकरीर है, उससे कोई पीछे नहीं हटेगा और अगर कोई पीछे हटेगा तो वो बुज़दिल होगा और वो PTI का, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है, पता नहीं हिस्सा नहीं होगा या जो भी इस तरह का मौक़िफ़ लिया है। तो अगर तो ये PTI का अब ऑफिशियल स्टांस है और अगर ये उनकी पॉलिसी है कि जो गंडापुर ने जो तकरीर की, इफ दैट इज द ऑफिशियल पॉलिसी, तो दे हैव डिक्लेयर्ड कि पाकिस्तान में एनार्की वो फैलाएंगे, वो तसादुम की तरफ बढ़ेंगे, वो अदारों के साथ टक्कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो जानी जिहाद की भी बात हुई, उस पे मरो मारो की भी बात हुई, उस पे तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हम भूल जाएंगे। तो अगर यही ऑफिशियल स्टांस उनका है तो मेरे ख्याल से उन्होंने डायलॉग दरवाजे बंद कर दिए हैं। जहां पहले वो डायलॉग करना चाह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से, तो वो भी नहीं करना चाहते। और जहां हमारा प्राइम मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि मुल्क की बका और तरक्की के लिए बात करें, तो उसको तो पहले ही रद्द कर चुके। तो इफ दिस इज द पॉलिसी ऑफ PTI, तो आई एम सॉरी, फिर तो वो कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। बट राना साहब, डू यू फील के जो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी 8 सितंबर के जलसे की, दैट वाज द बेसिस जिसकी वजह से जो गुज़िश्ता रात जिस तरह से गिरफ्तारियां और जिस तरीके से अमल में आई, वो वाकई में उस तकरीर ही वो उसकी बुनियाद बनी? नहीं, मेरे ख्याल से जो तसादुम वहाँ पुलिस के साथ हुआ, जो एक SSP के ऊपर हमलावर हुए, ये जत्था जो PTI का था, फिर जिस तरीके से उन्होंने NOC जब वो उसकी वायलेशंस की, और फिर बिल्कुल जो तकरीर जिस तरह की एक एग्रेसिव, देखें हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 9 मई के वाक़यात भी इसी तरह की तकरीरों की वजह से हुए थे। आज वो जितना मर्जी कहें कि आप CCTV ले आए या अदालतों ने अभी सजाएं नहीं दी, लेकिन ये हकायक तो पूरी कौम जानती है कि पूरा साल इसी तरह की तकरीरें की गई कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन खान है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे। तो ये बातें अगर उसके बाद अगर हुकूमत ने इनको इजाजत दी जलसे की, और ये भी ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। सर, हुकूमत ने नहीं, वो कहते हैं कि हमें इजाजत भी उनकी तरफ से मिली जिनके साथ आज इमरान खान साहब ने डायलॉग्स मजीद जारी रखने से इनकार किया है। आप लोग ने इजाजत नहीं दी थी। देखें, अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये जलसा ना होता, गवर्नमेंट ने जलसा होने दिया, जलसा हुआ। लेकिन अगर इस तरह के जलसों के अंदर आपने यही इंतशार की बातें करनी है, आपने तसादुम प्रीच करना है, आपने आग लगाने की बात करनी है, तो ये तो जमहूरियत नहीं है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये तो आप खुल्लम खुला आप एनार्की फैलाने जा रहे हैं। तो राना साहब, ऐसे करने देना चाहिए था इनको जलसा। इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, इतने 29 मकामात पर आप लोग ने भी कंटेनर्स लगा दिए। सो ये पब्लिकली भी, इवन आपके कुछ जमात के साबका रहनुमा भी ये बात कह रहे हैं ब्लेटेंटली कि डिस्टर्ब जो अवाम की जिंदगी की, उसमें मेजरली हुकूमत ही का रोल था।
देखिए वो तो सिक्योरिटी की वजूहात से जो भी किया, लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो भी उन्होंने जलसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, जितने भी लोग इकट्ठे हुए, अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये भी ना होता। तो ये गवर्नमेंट ने इजाजत दी जलसे की तो जलसा हुआ, वरना ये जलसा भी ना वो कर पाते। और जो जिससे हमने बात का आगाज किया था, जो अरेस्ट गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के अंदर से अमल में आए, उसके पीछे भी हुकूमत ही का हाथ है, हुकूमत ही की डायरेक्शन पे ये अरेस्ट हुए हैं। देखें, अगर बिल्कुल अरेस्ट तो पुलिस ने किए और उन्होंने अपने खुद उन्होंने कानून तोड़ा ये पीटीआई ने, तो उसके मुताबिक अरेस्ट हुई। फिर तो ये पुलिस को साबित करना होगा राना साहब कि इन्होंने किन मकामात पर या रूट की वायलेशन जो है वो कहां हुई, या पुलिस से तसादुम कहां पर किया गया, ये सब तो फिर पुलिस को साबित करना होगा। डेफिनेटली ये तो जब वो पुलिस जब अरेस्ट करती है तो वो फिर एफआईआर काटती है और फिर उसकी फिर पूरी कार्रवाई चलती है, जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो होगा। और राना साहब, स्पीकर आपकी नॉलेज में है कि स्पीकर साहब ने इन अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर अभी जारी कर दिए हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन इस किस्म की कार्रवाई का अमल में आना ये भी बड़ा तशवीशनाक है, और दुनिया भर में जो हमारी इमेज है कि हमारे पार्लियामेंट के डेकोरम का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा या किसी उसकी कंडक्ट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जिस किस्म की हालात और सिचुएशन नजर आ रही है, दिस डेफिनेटली पोर्ट्रेइंग अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट। देखिए, मेरे ख्याल से मैंने तो आपको पहले कहा कि अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो जो कुछ आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जो पीटीआई का अमल रहा है, जो बैकड्रॉप जिसके अंदर जिस तरह की वो हरकतें करते रहे हैं, जिस तरह की वो इंतशार फैलाते रहे हैं, जो ये इंतशारी टोला है, जब आप उस बैकड्रॉप में देखते हैं तो आपको फिर ये चीज जो है वो समझ आती है कि और राना साहब, हाई हैंडेडनेस यानी कि जारी रहेगी। और 21 सितंबर को इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि जो भी हो जाए, हर सूरत इजाजत देते हैं आप या नहीं देते हैं, 21 सितंबर का जो जलसा है लाहौर का वो होके रहेगा। मेरे ख्याल से मेरा अगर आप पर्सनल राय लें तो जिस तरह की तकरीर गंडापुर साहब ने की है, और अगर यही पॉलिसी है तो इसकी तो कतई तौर पे इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने यही प्रीच करना है, अगर आग लगाना और लड़ाई झगड़ा इन्होंने प्रीच करना है, तो ये तो फिर मुल्क को एनआरकी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हुकूमत तो इस चीज की इजाजत नहीं देगी। दिस इज पॉलिसी। हुकूमत आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं देगी, बट बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज राना एहसान अफजल साहब इस वक्त हमसे बात करते थे। उन्होंने कहा यही रवैया, जिस किस्म की जारहाना तकारीर की जा रही है, अगर यही कुछ जारी रहा तो फिर तो उनकी पर्सनल राय ये है कि इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए 21 सितंबर के लाहौर के जलसे की, जहां पे आज इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि ये जलसा हर सूरत होगा। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।